चलिए हम लोग देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमने बताया इस सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी। पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, किस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लगभग 1000 kg के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। कल हमने देखा था, कल तो फिगर बढ़िया से बनाए थे ना, आज हम उसी तरह बस समझा दे रहे हैं। 4 स्टेज था इसमें, 2 तरह का फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। कहां यूज करेंगे उसके लिए मैंने 2 चीजें बताई थी। दिख रहा है ना क्लियर? अरे तो आगे आ जाओ महान आत्माओं। तो बिना लाइट के कैसे लिखोगे? थोड़ी सी आगे आ जाएंगे तो उस दोनों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से भी तो बचेगी। ये आपका ये रिसोर्स जो है, ऐसे रिसोर्सेज हैं, आगे हम लोग एनर्जी में पढ़ेंगे कि पॉकेट में पैसा रहेगा तब भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मिलेगी नहीं। फिर तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इधर से भी लाइट ऑफ कर दो भाई, जब आंख में जो इनको लग रही है। चलिए थक गए हैं तो जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन में मत आइए। ठीक, हमने कहा था एब्सोल्यूट थ्रस्ट और स्पेसिफिक थ्रस्ट। 2 तरह का फ्यूल है, लिक्विड और दूसरा क्या है, सॉलिड। हमने बताया था कि लिक्विड जो फ्यूल होता है उसका स्पेसिफिक थ्रस्ट अधिक होता है और सॉलिड फ्यूल जो होता है उसका एब्सोल्यूट थ्रस्ट अधिक होता है। फिर मैंने कल बात बताई थी कि लिक्विड फ्यूल पे हमारा कमांड जो होता है वो क्या होता है, हाई लेवल का होता है, अच्छा कमांड होता है, और सॉलिड फ्यूल पे कमांड थोड़ा कम होता है। इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, इस स्टेज में फ्यूल की व्यवस्था करते हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि यहां पे सबसे अधिक कमांड की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां पे कौन सा फ्यूल लगा देते हैं, लिक्विड फ्यूल लगा देते हैं। यहां पे सबसे अधिक थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां पे क्या करते हैं, सॉलिड फ्यूल लगा देते हैं। बीच में दोनों कमांड और क्या है, कॉस्ट, दोनों देखना पड़ता है, तो इसलिए यहां पे सॉलिड लगाते हैं, यहां पे लिक्विड, कि एक बार अधिक थ्रस्ट फिर अधिक कमांड, फिर अधिक थ्रस्ट फिर अधिक कमांड, तो गाड़ी हमारी कंट्रोल में हमेशा रहेगी। हमने बताया था कि लिक्विड फ्यूल यूज करने के लिए जो हमने इंजन इस्तेमाल किया वो कौन सा, विकास इंजन। विकास इंजन जो है ये वाइकिंग इंजन के बेस पे बना है, और ये कहां का है, फ्रांस के एरियन 5 रॉकेट पे बेस्ड है। ठीक, अब हम इतना तो ये सब हो गया था ना लास्ट क्लास में। ठीक, अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स, इस हमारे पीएसएलवी की अचीवमेंट्स क्या रही। तो देखो, जो गाड़ी, सबसे पहली बात ये समझिएगा कि जो गाड़ी हम डेवलप कर रहे हैं, जिसकी पहली फ्लाइट ही, पीएसएलवी की पहली फ्लाइट ही फेल हो गई थी। इसके पहले एएसएलवी बना रहे थे, उसकी 4 में से 2 तो फुल फ्लेज अनसक्सेसफुल हो गई थी और 1 जो है पार्शियल अनसक्सेसफुल हो गई थी। यानी इसके पहले लगातार हमें अनसक्सेस मिल रहा था, फेल्योर मिल रहा था, नाकामयाबी मिल रही थी। उसके बावजूद हम डीमोटिवेट नहीं हुए और हमने क्या किया, एक ऐसी गाड़ी बनानी जो क्या कि वर्ल्ड फेमस हो गई। ये इसी कंट्रोल और थ्रस्ट का कमाल है कि अभी आपको एक जिरोक्स मिला होगा, आज अभी मिलेगा, ठीक है, कि अभी तक हमने पीएसएलवी की 52 फ्लाइट्स की और 52 फ्लाइट्स में से ओनली 2 आर अनसक्सेसफुल। एक पहली और एक जो है, हम IRNSS-1H अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, 2। सोच लो ये रेशियो कितना है। कल मैं आपको बता रहा था कि अनसर्टेनिटी का चांस भी यहां उतना ही होता है, बताया था क्लास में ना आपके, कि जितना हमारे एग्जाम में है। इतनी अनसर्टेनिटी होते हुए भी ये
52 में केवल 2 ही हुआ, यानी क्या है, सक्सेस का रेशियो अधिक है। इसीलिए इसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल लॉन्च व्हीकल ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे ट्रस्टफुल और भरोसेमंद जो है और रिलायबल गाड़ी है, जिससे क्या करते हैं, इसीलिए हमसे क्या है, न केवल डेवलपिंग कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हम क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हम यूएस का सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, हम रसिया का सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, हम जर्मनी का सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, हम फ्रांस का सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, हम कनाडा का सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं। क्यों लोग लॉन्च करवाते हैं? क्योंकि इसका रिलायबिलिटी क्या है, अधिक है। कि इसरो लॉन्च कर रहा है, पीएसएलवी से लॉन्च कर रहा है, तो अपने वो डेस्टिनेशन पे क्या हो जाएगा, पहुंच ही जाएगा। ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समय समय पे इसको मॉडिफाइड करते करते जो गाड़ी हमने केवल पोलर सैटेलाइट के लिए बनाई थी, सॉरी पोलर ऑर्बिट के लिए बनाई थी, उससे हम जीएसओ में भी गए, हम उससे जीटीओ में भी गए। जीटीओ पहले आता है फिर जीएसओ आता है, ऐसे करते हैं, सीक्वेंस में देखते हैं। तो उससे हम जीटीओ में भी गए अप्रॉक्स 35,000। फिर उसके बाद हम जीएसओ में भी गए, उसके बाद हम लूनर ऑर्बिट में भी गए। इसकी हाइट अप्रॉक्स 4 लाख किलोमीटर होती है। सोचो 900 के लिए बनाया था, 4 लाख पे चले गए। यहीं पे नहीं गए, हम यहां पे भी पहुंच गए। ये कितना होता है, लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इससे हम एक स्टोरी बता रहे हैं। उस स्टोरी में क्या करोगे, बस क्या अपनी व्हीकल की जगह इसको पुट करते रहोगे, पूरी स्टोरी याद रहेगी और एक सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बोरिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कहानी सुना जाए। सपोज दैट आप वर्किंग हो, आपको अपने वर्क के कारण महीने में 2-3 बार कानपुर जाना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, आप थक जाते हो। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप या तो वोल्वो से जाते हो या तो ट्रेन से जाते हो, फ्लाइट से तो यहां से कानपुर जाओगे नहीं। तो आपने सोचा कि क्या हम एक गाड़ी खरीदते हैं, एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, जिससे क्या करेगा, हम जरूरत के हिसाब से कानपुर जाते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि आपको अकेले जाना है, वर्क बहुत कम है, फाइनेंशियल बजट उतना नहीं है, तो आपने डिसाइड किया कि हम टाटा नैनो खरीदें। आपने टाटा नैनो खरीद लिया, यानी पीएसएलवी बना लिया और पोलर ऑर्बिट में जाने लगे। ठीक, आप अपने ऑफिस के काम से कानपुर जाते आते। कुछ दिनों बाद आपके एक दोस्त जो मुंबई में रहते हैं, उनकी कॉल आई, कह रहे यार आओ मिल जाओ, बहुत दिन हो गया। आपने डिसाइड किया चलो इनसे मिल ही आते हैं। आप नैनो उठाए और नैनो से चले गए मुंबई, मिल आए, जीटीओ पहुंच गए। ठीक, उनसे मिल के आए, कुछ दिन ऐसे ही बात हुआ। फिर क्या हुआ, आपका मन किया कि हम चलेंगे रामेश्वरम घूमने, साउथ इंडिया घूमने। यहां पहुंचे आप। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप अपने नैनो से क्या किए, टूर का पैकेज बनाए, अपना सामान रखे, नैनो से घूमते घूमते कहां पहुंच गए, रामेश्वरम पहुंच गए और वहां से घूम के चले आए, यहां पहुंच गए। ये तो अभी अर्थ की ऑर्बिट की बात कर रही है, टेरेस्ट्रियल ऑर्बिट की बात। अर्थ की ऑर्बिट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्बिट, उसके बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्बिट। ठीक, यानी अभी आप अपने कंट्री में थे, कुछ दिनों बाद अपने एक अफगानी दोस्त का आपके फोन आया अफगानिस्तान से कि आपके इंडिया में, दिल्ली में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, हमारे अफगानिस्तान में आओ, आपको दिखाएं कि बिल्डिंग बनने के बाद बीच से उड़ कैसे जाती है। ठीक, तो आपने भी प्लान बनाया कि चलो अफगानिस्तान घूम के आते हैं, वहां का कल्चर देख के आते हैं। ठीक, इसीलिए बताया कि तो बोरिंग चीज थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो अब आप यहां जाओगे ना, अपने कंट्री के बाहर, तो आप अपनी नैनो लिए पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां घूमे, देखे कि कैसे एक्सप्लोजन होता है, आपके बगल में भी एक बार हो गया, आप फील किए कि ऐसे ही बम विस्फोट होता है। घूमते टहलते आप चले आए, यानी यहां भी पहुंच के चले आए।
अब क्या आप सोलर सिस्टम के भी क्या और दूर जाना है? कुछ दिनों बाद आपके क्या है, एक दोस्त जो न्यूयॉर्क में रहता है उससे मिलने का प्लान बनाया और उस टाटा नैनो से क्या किए, उससे भी मिलके लौट के चले आए। तो सच मानिए अगर ये बात रतन टाटा को पता चलेगी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यही हाल हुआ क्या आपके पीएसएलवी के साथ। अब इसमें कुछ और डायमेंशन मैं ऐड कर रहा हूं। एक बार आप क्या कर रहे थे, यहां से जब आप कानपुर के रास्ते पे चले तो इधर आलमबाग के बाद ही तो हाईवे मिलता है जाने के लिए। तो आलमबाग चौराहे के पास पहुंचे, आपको दो तीन लोग हाथ दे रहे थे रुकने के लिए, आप रुक गए। तो उन्होंने आपसे पूछा कहां जा रहे हो? तो आपने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, बताइए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी साथ लेते चलो। आपके मैं क्यों ले जाऊं भाई? आपने कहा मैं क्यों ले जाऊं? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम लोग 500-500 रुपया जो फेयर होता है दे देंगे। आपके दिमाग की घंटी बजी कि क्या है, 1500 रुपया मिल जाएगा तो फ्यूल का कास्ट इधर निकल जाएगा और कंपनी से जो टीएडीए मिलेगा वो एक्स्ट्रा। आपने तुरंत उन लोगों को बैठा लिया, गए। यानी अब जब आप फ्लाइट करते हो पीएसएलवी का तो फॉरेन कंट्रीज का वेट करते हो, कोई अपना भी सैटेलाइट दे हम साथ में छोड़ दें। यहां ध्यान रखिएगा कि अगर दूसरे देश का सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो 1 रुपए के इनपुट पे 2 रुपए का प्योर प्रॉफिट होता है, जस्ट डबल प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस तो 3 रुपए हो जाएगी ना, प्रॉफिट 2 रुपए का होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार छोड़ गए, उसके बाद जब भी आपको दिल्ली या कानपुर जाना होता है, चौराहे के पास पहुंचते हैं, आपकी निगाहें खोजने लगती हैं क्या कि कोई हाथ हिलाता हुआ मिले। वो हाथ नहीं, वो 500 की नोट आपको समझ में आती है कि मिलेगा। तो वैसे ही जब अब हम फ्लाइट करना शुरू किए तो हम क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट के साथ हम फॉरेन कंट्रीज को भी क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं किसी का सैटेलाइट मिले तो साथ में हमारी जो कास्ट प्राइस है, खर्चा है, वो निकल जाएगा। ये हो गया। अब साथ में उसी में फिर ऐड करते हैं एक डायमेंशन, समझिएगा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, आप ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, आप सोचे कह रहे यार ये पैसा जो हमें 1500-1600 रुपए मिलता है, ये जब मैं कानपुर जाता हूं तभी प्रॉफिट होता है, क्यों ना अपनी नैनो गाड़ी को हम टैक्सी में चला दें। हम जाएं या ना जाएं, हमारी गाड़ी क्या है वहां जाती रहेगी तो पैसा मिलता रहेगा। कुछ दिनों बाद अपनी गाड़ी को आपने टैक्सी सर्विस में कर दिया। अब क्या है, कस्टमर लेती है और चली जाती है। वैसे ही हम क्या करते हैं, अब पीएसएलवी की सर्विसेज, लॉन्च सर्विसेज हम क्या कर दिए हैं, हम ओपन फॉर ऑल कर दिए हैं कि आपके देश, आपको अब मान लो सब लोग आप अलग अलग कंट्रीज हो, तो हम इंडिया हैं तो हम ऑफर करते हैं कि आप मेरा वेट मत करो कि हम अपना सैटेलाइट छोड़ेंगे तब आपका लॉन्च करेंगे। अगर आपको जरूरी है तो आप क्या करिए, हमारे पास आइए, आप अपने रिक्वायरमेंट बताइए, हम उस तरह का पीएसएलवी बनाएंगे और क्या करेंगे, आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। यानी फुल्ली कॉमर्शियल सर्विसेज भी हम क्या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। किसका? पीएसएलवी का। यानी हम अपना सैटेलाइट ले जाएं या न ले जाएं, हम दूसरे की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक, तो ये नैनो पे मैंने सेट कर दिया है। अगर आपको याद रखना होगा तो नैनो कहानी याद रखोगे, ये पूरी चीजें क्या है आपको याद रहेंगी। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? अब इसको लिखते हैं, लिखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग जीएसएलवी पे आएंगे, जीएसएलवी की बात करेंगे। लिखिएगा, हेडिंग डालिए पीएसएलवी, फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आप भी बनाते रहिए साथ में, अगर कल का अच्छे से बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहां जहां बना इसी के बगल में से लिखना शुरू कर देंगे तो एक साथ क्या है, दोनों रहेगा।
लिखिएगा। PSLV was developed PSLV was developed by ISRO. PSLV was developed by ISRO for the purpose of launching satellites for the purpose of launching satellites of weight approx 1000 kg in polar orbit. In polar orbit. फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इट इज अ 4 स्टेज बेस्ड लॉन्च व्हीकल। इट इज अ 4 स्टेज बेस्ड लॉन्च व्हीकल in which first and third stage consist of solid propellant named HTPB। फुल फॉर्म कल बताए थे, आज लिखने की जरूरत नहीं। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, ठीक, HTPB। एंड second and fourth stage consist of liquid fuel named methyl hydrazine and N2O4 को कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई टेट्राऑक्साइड भी बोल सकते हो। चूंकि इसरो बोलता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो लिख सकते हो ब्रैकेट में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजर। ये क्या है? ऑक्सीडाइजर है। लिखिए आगे N2O4 एज अ ऑक्सीडाइजर, N2O4 एज अ ऑक्सीडाइजर, फुल स्टॉप। currently 3 variants of PSLV are at works. Currently 3 variants of PSLV are at works। कौन कौन सा है साथ में आप मेरे बनाते रहिए। फिगर के थ्रू ही सब हो जाएगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए फिगर बना लीजिए, साथ में काम हो जाएगा।
दोनों साइड तीन तीन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कहाँ? PSLV CA, फर्स्ट स्टेज बिग एंड पावरफुल। नहीं दिख रहा क्लियर क्या पीछे से? फॉन्ट नहीं, वो स्टाइलस बोल्ड कर दे, थोड़ा मोटा कर देना, अगली बार से कर देंगे, अभी पढ़ इस बार कर लीजिए। अभी लिखेंगे फिर तो कर देते हैं, इस बार करेंगे तो फिर सब मिटाना पड़ जाएगा फिर से ना। चलिए इतना मोटा कर दें, हो गया? समझिएगा आप। सबसे पहले ये जो नीचे नाम लिखा है इसका फुल फॉर्म समझते हैं, बोलते रहता हूं साथ में, आप चाहें तो लिखते रहिएगा। PSLV G मतलब होता है जेनेरिक, जेनेरिक। CA मतलब होता है कोर एलोन, कोर CORE, कोर अलोन, अलोन अकेला। एक्सेल का मतलब जानते ही हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे कपड़ा वपड़ा खरीदते जाते होंगे आप लोग, तो पता नहीं आप लोग एक्सेल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। हम तो ट्रिपल एक्सेल वाले हैं, ठीक, जुपिटर वाले हैं हम हैं। नहीं जावेद सर कुछ तो बोले होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता को क्लास लें और मेरे बारे में ना बोलें। किसी क्लास में ऐसा नहीं बोलते होंगे वो, आज तक कहीं भी क्लास लेते हैं मेरा एग्जाम्पल जरूर, मेरी बात जरूर कर लेते हैं। मेरी हाइट, साबू चाचा चौधरी और साबू ग्रेट समझते हैं आप लोग। चलिए सही है, फिर हम लोग इधर बात करते हैं, ठीक। तो देखिए है क्या चीज, एक्सेल मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा लार्ज मतलब बड़ा। नॉर्मल देखिए अब होता क्या है, जब एक बार आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हो, कहानी समझिएगा क्यों ये बनाया गया, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं। 3 वेरिएंट है, तीनों हम लोग यूज कर रहे हैं। कि जब आप पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए PSLV बनाए, नॉर्मल वाली जो पहले फिगर बनाए थे, हम वहां पहुंच गए, ठीक। अब हमें हाइट बढ़ाना होगा, हाइट बढ़ाना होगा तो हमें थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाना होगा, फ्यूल बढ़ाना होगा ना। तो जेनेरिक में हमने क्या किया है, अलग से बूस्टर लगा दिया, 6 बूस्टर लगा दिया, 3 एक साइड 3 एक साइड, कि पहले ये बूस्टर बर्न करेगा, उसको थर्स्ट मिलेगा, ऊपर जाएगा, फिर मेन व्हीकल का क्या है, फ्यूल बर्न करेगा, थोड़ा और ऊपर पहुंच गए। अब बूस्टर अलग से लगाए हो तो गाड़ी थोड़ा सा डेविएट करने के चांसेस हो जाते हैं। अभी तक हुआ नहीं, बट दोनों बराबर, दोनों साइड का बराबर अगर बर्न करेगा तभी ना। एक साइड अगर हल्का सा भी लोड ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, डेविएट करेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या कर दिया, कोर एलोन, यानी यहां कोर में क्या था, 6 बूस्टर्स थे, तो यहां बूस्टर हटाना है तो करना क्या पड़ेगा, पावरफुल और बिग कर दिए। यानी देखो यहां इसकी साइज में अंतर, पहले स्टेज में अंतर दिख रहा है ना। जेनेरिक में पहला स्टेज दिख रहा होगा छोटा, कोर एलोन में स्टेज क्या हो गया, जस्ट डबल के लगभग हो गया। तो इसीलिए लिखा गया कि फर्स्ट स्टेज बिग एंड पावरफुल। कि ये बिग और पावरफुल क्यों किया गया, क्योंकि ये जो बाहर के बूस्टर थे उनका फ्यूल क्या कर दिया गया, इसी में डाल दिया गया। तो हम आगे पहुंच गए, मून तक पहुंच गए। मून के बाद क्या है, पहुंच गए तो हमारा मोरल और बढ़ा। हमने मार्स मिशन इसी पे प्लान कर लिया। जब मार्स मिशन प्लान कर लिया तो जो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो उसी पे रिलायबिलिटी होती है हमारी। तो टेक्नोलॉजी हमने क्या यूज किया है, बूस्टर वाली यूज कर लिया, और ये कोर एलोन और बिग वाला भी यूज कर लिया।
दोनों को अमलगमेट कर दिया, हमने मिक्स कर दिया और बना दिया एक्सेल। एक्सेल में क्या हुआ, पहला स्टेज बिग और पावरफुल तो है ही, साथ में हमने क्या कर दिया, बूस्टर अलग से जोड़ दिया, डिस्टेंस और ट्रेवल करवा दिया, और हम कहां पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए। ठीक, इतनी ही बात थी। चलिए आगे लिखिएगा, इसी में पैराग्राफ बदल के, अब इसके बारे में कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। 3 वेरिएंट है, 3 यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, तो आप एक लाइन में कह सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड, जहां हमको जैसी जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से, नीड के अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा फर्स्ट लॉन्च ऑफ पीएसएलवी, थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखवा दें। फर्स्ट लॉन्च ऑफ पीएसएलवी इन 1993, first launch of PSLV in 1993 was unsuccessful. Full stop. The second launch of PSLV, क्या हुआ, छूट रहा है क्या? First launch of PSLV in 1993 was unsuccessful. Full stop. क्या 1992 में हुआ था क्या? छूट रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्लियर बताओ तो समझ में आएगा ना। 2 लिख दिया था, अच्छा ठीक। 1993 was unsuccessful. Full stop. आगे लिखिएगा, the second launch of PSLV in 1994 was successful, by which a satellite named IRS, बोर्ड पे देखिए लिख दिया है, फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आगे सब डिटेल में करना है, इसलिए एब्रीवेशन जहां भी देखोगे ऐसे ही मिलता है। IRS ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ब्रैकेट क्लोज, लॉन्च्ड इन अर्थ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा? पोलर ऑर्बिट में, क्योंकि नाम ही है क्या, शुरुआत में गाड़ी बना रहे हैं किसके लिए, पोलर ऑर्बिट के लिए, तो यहां इसीलिए नहीं लिखे, सीधे अर्थ ऑर्बिट लिख दिए, तो डेस्टिनेशन हमारा पहले से डिफाइन है। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा। अब थोड़ी इसकी गुण गाथा भी कर लिया जाए, महिमा मंडन, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। पीएसएलवी इज वन ऑफ द बेस्ट, पीएसएलवी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ द वर्ल्ड। PSLV is one of the best and trustful launch vehicle of the world, by which India has gained self-dependency in context of launching of satellites in polar orbit. फुल स्टॉप, उसी में आगे बढ़ाइएगा। Many important and historical launches have been completed by it, such as
मॉम मीन्स होता है मार्स ऑर्बिटल मिशन। लास्ट में ईटीसी लिख दीजिए। ईटीसी बहुत ही मैजिकल वर्ड होता है, लिख दिए तो पढ़ने वाले को कह दिया आपने कि जितना जानते हो सब समझ जाइए। ईटीसी का मतलब यही तो होता है। ईटीसी का मतलब मीनिंग यही होता है कि आपने लिख दिया, मतलब जो पढ़ रहा है वो समझ जाओ, जितना जानते हो सब है ये। इसीलिए इसको कहते हैं मैजिकल वर्ड। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा द लॉन्चिंग ऑफ IRNSS, द लॉन्चिंग ऑफ, ये सब आगे बताएंगे क्या है IRNSS। मोदी जी ने इसका नाम बदल के कर दिया नाविक, तो ब्रैकेट में नाविक। was also done by PSLV, was also done by PSLV, full stop. Some weather and communication satellite, some weather and communication satellite have been also launched by it, have been also launched by it, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिएगा। अब वो कहानी पैसा कमाने वाली, देखो एक सीक्वेंस जो मैंने नैनो बताया है उसी हिसाब से सीक्वेंस में लिखा रहे हैं। एक बार कहानी लॉजिकल वे में सेट कर लोगे तो कहानी आपके दिमाग में रोटेट करते रहेगी और पेन आपका चलता रहेगा। लिखिएगा PSLV हैज लॉन्च्ड, PSLV हैज लॉन्च्ड more than 200 satellites of 19 countries, more than 200 satellites of 19 countries in space, comma, which earns foreign currency as well, which earns foreign currency as well। फिर पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा क्या छूटा, हाँ 200। एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, मैंने क्या मोर देन, इसीलिए अब 200 हो, 210 हो, 250 हो, डजेंट मैटर। अब एग्जैक्ट अगर वो 300 क्रॉस करेगा तो आप फिर वहां लिख देंगे मोर देन 300, ठीक। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा India has also done some joint satellite missions with many countries because of PSLV's success, because of PSLV's success। India has also done some joint satellite missions विद मेनी कंट्री, कई देशों के साथ हमने क्या किया है, ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन किया है। बिकॉज ऑफ PSLV's सक्सेस, बिकॉज ऑफ PSLV's सक्सेस, सच एज इंडो फ्रेंच भी लिख सकते हो, इंडो फ्रेंच ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन। कौन कौन सा है, तो इसमें है मेगा ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्यूज लिखते हैं, आगे जब हम इसको बताएंगे डिटेल करेंगे तो वहां बताएंगे डिटेल में। सर निसार,
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये ध्यान रखिएगा, ये जो निसार है ये प्लान किया गया था कि 2020 के एंड तक हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, ये लॉन्च नहीं हो पाया, तो अभी न्यू डेट अनाउंस नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये वर्ल्ड में अपने तरह का इकलौता सैटेलाइट होगा, ऐसा सैटेलाइट किसी के पास कहीं है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, डबल फ्रीक्वेंसी रेडार वाला। तो आगे हम डिटेल में बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा कि यूनिक सैटेलाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, और अभी तक का वर्ल्ड का सबसे महंगा सैटेलाइट भी है, पैसा भी लगा है। लगाने वाला जब यूएस है तो क्या टेंशन है। ठीक, ये हो गया आपका पीएसएलवी के बारे में। अब हेडिंग डालते हैं जीएसएलवी।